अस्सलाम वालेकुम। आप देखें मेरा यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स विद शाहरुख, और आज हम लोग डिस्कस करेंगे द ऑल इम्पॉर्टेंट इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का जो मैच हुआ। हम उसकी पोस्ट मैच एनालिसिस करेंगे। और इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग टू सी इंडिया लूज़ इन सच फैशन, और एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता इंडिया से कि वो ऐसे सेमीफाइनल स्टेज पे इंडिया से जो है इंग्लैंड से इस तरीके से हारेंगे। लेकिन वी गॉट टू सी द वर्स्ट परफॉर्मेंस फ्रॉम इंडिया इन सो फार इन दिस वर्ल्ड कप। और आज हम लोग डिस्कस करते हैं कि वो कहाँ पे गलत गए। तो सबसे पहले उनकी बॉलिंग। ट्रेडिशनली हमने देखा है कि इंडिया जो है वो बैटिंग पावर्ड साइड होती है, और उनकी जो बैटिंग है वो स्ट्रॉन्ग होती है रादर देन उनकी बॉलिंग। हमने देखा है कि लेजेंड्स ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर, वीवीएस लक्ष्मण, राहुल द्रविड़, सौरव गंगुली और इस तरीके के बैट्समैन इंडिया ने प्रोड्यूस किए हैं जो कि लेजेंड्स ऑफ द गेम है। और रेयरली होता है कि ऐसी कंट्रीज़ जो है ऐसे ऐसे प्लेयर्स एथलीट्स जो है वो प्रोड्यूस करती है। और हमने देखा है कि इंडिया की जो बॉलिंग है वो हमेशा इन क्वेश्चन रहती है रिगार्डिंग देयर परफॉर्मेंसेस। और ऑन ऑन पेपर उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो जो है वो स्टैंडर्ड की एक इंडियन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की परफॉर्मेंस देंगे, लेकिन वो हर टाइम पे ऐसा होता नहीं है जिस तरीके से एक्सपेक्ट किया जा सकता है उनसे। लेकिन आईपीएल के बाद वो चेंज हुआ, उनके पास ऐसे ऐसे प्लेयर्स आए, जसप्रीत बुमराह जैसे प्लेयर्स आए, दीपक चहार भी हैं उनके पास, आईपीएल में खेलते हैं। और अक्षर पटेल आए, और बहुत सारे उनके उनके जो प्लेयर्स हैं वो उभर के ऊपर नज़र आए हमें आईपीएल के बाद। और हमने देखा है कि फिर वो एक बैलेंस क्रिएट हो जाता है, ऑलराउंडर्स भी उनके पास अच्छे हैं जैसे हार्दिक पांड्या है। लेकिन हमने देखा है कि जब कंडीशंस उनको फेवर करती हैं, अब भुवनेश्वर कुमार जो है वो एक स्विंग बॉलर है और एक्सप्रेस पेस नहीं है, तो वो कंडीशंस पे ज़्यादा रिलाई करता है कि वो कंडीशन उनको मिलती है तो वो फिर उस हिसाब से परफॉर्म करता है। अक्षर पटेल भी एक्सप्रेस पेस नहीं है, वो लाइन लेंथ और स्विंग पे कंडीशंस पे ज़्यादा रिलाई करते हैं। शमी शमी के पास थोड़ा सा पेस है, लेकिन वो भी ऐसा पेस नहीं है कि वो बैट्समैन्स को जो है वो रैटल करे और उनको डिस्टर्ब करे उनके उनकी परफॉर्मेंस में। तो एक एक कमज़ोरी यहाँ पे लैकिंग नज़र आई कि कंडीशंस ऐसी थी कि वो बॉलिंग को इतना फेवर नहीं कर रही थी, और जहाँ पे जान ज़्यादा मारनी पड़ रही थी डेक पे, तो वहाँ पे इंडिया की बॉलर्स जो है वो एक्सपोज हो गए। और वी सॉ के अबिस्मल परफॉर्मेंस, मतलब एक विकेट भी आप नहीं ले सकते, 16 ओवर में मैच ख़त्म कर दिया इंग्लैंड ने। इससे बुरी परफॉर्मेंस आई थिंक हो नहीं सकती इंडिया के बॉलर्स की। स्पिन की बात करें तो इस स्पिन में भी अक्षर पटेल हैं, वो भी कोई मिस्टी स्पिनर नहीं है, ऑर्थोडॉक्स स्पिन करवाते हैं। अश्विन है, अश्विन भी जो है उनको भी कंडीशंस वैसी नहीं मिली जिस तरीके से वो चाह रहे थे, टर्न नहीं हो रहा था बॉल। तो इंडिया की बॉलिंग में ओवरऑल जो है वो एक एक ये बड़ा एलिमेंट है, क्वेश्चन मार्क है। उनको चाहिए कि वो उमरान मलिक को लेके आएँ, एक्सप्रेस पेस को लेके आएँ, और फिर उन पे जो है वो स्विंग और बाकी जो चीज़ें हैं उसके बाद काम करें। जैसे वकार यूनिस ने भी अभी पोस्ट मैच एनालिसिस में ये बात कही कि पेस एक कंसिस्टेंट होना चाहिए, उसके बाद आप स्विंग और बाकी चीज़ों पे काम कर सकते हैं। लेकिन वो एक चीज़ लैकिंग नज़र आई हमें। शोएब अख्तर ने भी यही बात बोली कि वो ये एक लैकिंग है जिसकी वजह से इंडिया जो है वो बॉलिंग डिपार्टमेंट में सही परफॉर्म नहीं कर पाता। उनकी बैटिंग पे बात करते हैं। बैटिंग पे उनके पास हैं केएल राहुल और रोहित शर्मा और केएल राहुल की कोई ख़ास परफॉर्मेंस इस पूरे वर्ल्ड कप में नज़र नहीं आई। सिर्फ उनकी एक परफॉर्मेंस 27 रन्स की आई थिंक पार्टनरशिप रही जिम्बाब्वे के खिलाफ, जो कि बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है।
ओपनिंग स्टैंड्स जो है ये आपको मैच मैच जो है वो ऐसी स्टेज पे लेके जाता है जैसे पाकिस्तान का ओपनिंग पेयर है रिजवान और बाबर, इंग्लैंड का जैसे हमने देखा इसी मैच में वो पूरा गेम, आई थिंक तकरीबन पूरा गेम ही ख़त्म कर दिया उन्होंने और कुछ बचा ही नहीं पीछे। तो ये एक लैकिंग यहाँ पे है। ऑब्वियसली ऑन पेपर तो बहुत केएल राहुल भी बहुत ज़बरदस्त प्लेयर है, लेकिन कंसिस्टेंसी उनका एक एक प्रॉब्लम रहा है कि वो कंसिस्टेंट नहीं रहते हैं। एक उनकी अच्छी परफॉर्मेंस आती है, उसके बाद वो फिर गायब हो जाते हैं। विराट कोहली हैज़ बीन कंसिस्टेंट, विराट कोहली ने 50 की, लेकिन वो भी स्ट्राइक रेट पे थोड़ा सा उनका क्वेश्चन है कि वो ज़्यादा बेहतर स्ट्राइक रेट के साथ खेल सकते थे, क्योंकि आप बैट फर्स्ट कर रहे हैं तो आपको ऐसा टोटल सेट करना होता है जो कि सेकंड टीम आके खेलेगी। उसके अलावा यादव है। सूर्य कुमार यादव पे ओवर डिपेंडेंस रखना, आई थिंक वो एक एक प्रॉब्लम थी। ऑब्वियसली वो एक मैच विनर है, नंबर 1 T20 ये बैट्समैन है, लेकिन प्रेशर हैंडल करना, वो भी नए आए इंटरनेशनल सीन में, तो उनसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन भी ओवर डिपेंडेंस रखना इतना आई थिंक वो हर्ट करेगा इंडिया के प्रोस्पेक्ट्स को। और उसके अलावा हार्दिक पांड्या हैज़ बीन वेरी कंसिस्टेंट, और एक वाहिद इंडिया की बैटिंग में एक प्रोडिजी प्लेयर नज़र आ रहे हैं कि वो एक गेम चेंजर इम्पैक्टफुल प्लेयर जिसको कह सकते हैं। तो एक वाहिद वही प्लेयर मुझे नज़र आ रहे हैं इंडिया की बैटिंग लाइनअप में जिसने कंसिस्टेंटली परफॉर्म भी किया है, और वो जो रोल उसको मिला हुआ है वो रोल भी उसने प्ले किया है। इंडिया, अगर हार्दिक पांड्या नहीं होता तो इंडिया इस 160 से अबव भी नहीं जाता। आखिरी बॉल पे भी जब वो आउट हुए हैं हिट विकेट पे, तो वो भी एक चौका ही हो जाता तकरीबन। तो उनकी कंट्रीब्यूशन बड़ी इंपॉर्टेंट रही है। उसके अलावा इंडिया का एक जो बड़ा मसला नज़र आ रहा है वो ये है कि वो आईपीएल में खेलते हैं, और आईपीएल को ही एक बड़ा जो है वो टूर्नामेंट समझ के खेल रहे होते हैं सारे प्लेयर्स। और ऑब्वियसली उनकी फाइनेंशियल जो है वो पेमेंट्स भी ऐसी होती हैं 12 करोड़ 15 करोड़ 17 करोड़, जो कि इंडियन रुपीज़ में, पाकिस्तान रुपीज़ में तो वो डबल हो जाती हैं तकरीबन। तो उनको ऐसी कंपनसेशन भी मिलती है, तो फिर उनमें जो अचीवमेंट वाली जो बुक है वो ख़त्म हो जाती है प्लेयर्स में। तो यंग प्लेयर्स में, जैसे वसीम अकरम ने भी बोला हुआ है कि यंग प्लेयर्स में वो एक कैप रखना चाहिए कि इतने पैसे जो है यंग प्लेयर्स को मिलने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं मिलने चाहिए, क्योंकि वो फिर अचीवमेंट और जोश और वो वाली चीज़ें ख़त्म कर देता है एक प्लेयर में, और वो समझता है कि बस मैं आईपीएल ही खेल सकता हूँ, तो फिर मैं इंटरनेशनल सीन में ना भी आऊँ तो इट्स फाइन फॉर मी। एक्सक्यूज़ मी। तो ये बहुत ही बड़ा एलिमेंट है जो कि उनको इंडियन क्रिकेट बीसीसीआई को ठीक करने की ज़रूरत है। आई थिंक आई एम ऑल फॉर प्लेयर्स को जो कंपनसेशन मिलती है, क्योंकि पाकिस्तान में कम मिलती है दैन इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है, तो उनको इस चीज़ को मैनेज करना चाहिए ताकि प्लेयर की एम्बिशन रहे और वो इंटरनेशनल सीन में भी उसी तरीके की परफॉर्मेंस दें जो डोमेस्टिकली लीग्स में देते हैं। या तो दूसरा ऑप्शन ये कि आप उनको दूसरी लीग्स में अलाउ करें, ऑस्ट्रेलिया बिग बैश में अलाउ करें या और कैरेबियन लीग्स में अलाउ करें, ताकि वो उन कंडीशंस में यूज्ड टू हो जाएं और वो एक वहाँ पे भी टेस्ट हों, ना कि सिर्फ एक ही मुल्क में जो है वो परफॉर्म करें। क्योंकि वर्ल्ड कप जो है वो और जो क्रिकेट सीरीज़ हैं वो डिफरेंट मुल्क में होती हैं, और फिर वहाँ पे कंडीशन डिफरेंट होती हैं, फिर आपके प्लेयर जो है वो फेल हो जाते हैं, तो फिर वो एक क्वेश्चन मार्क रेज होता है आपके प्लेयर्स के स्टैंडर्ड्स पे कि वो किस तरीके के प्लेयर्स आते हैं। तो ये एक एलिमेंट जो है वो इंडियन क्रिकेट को इंक्लूड करना चाहिए। ओवरऑल इंडिया की जो टीम है वो एक अच्छी टीम है, सिर्फ कुछ चेंजेस, माइंडसेट के चेंजेस कुछ चेंज करने की ज़रूरत है इंटरनेशनल सीन में। वो अगर अपने मुल्क में खेलेंगे तो ऑब्वियसली होम ग्राउंड पे एडवांटेज, और उनको कोई हरा नहीं सकता इंडिया में, लेकिन
बाकी के मुल्कों में एक डिफरेंट कंडीशन होती हैं, चीज़ें फेवर करती हैं किसी बॉलर्स को या किसी बैट्समैन को, तो वो एक्सपोजर आई थिंक वो इंडियन क्रिकेट मिस कर रहा है। ओवरऑल आई थिंक इंडिया क्रिकेट के प्रॉस्पेक्ट्स बहुत अच्छे हैं और वो ज़रूर इस चीज़ में कम बैक करेंगे। लीडरशिप आई थिंक चेंज होगी या नहीं होगी वो इंडियन क्रिकेट बीसीसीआई को डिसाइड करने पड़ेगा, लेकिन आई थिंक रोहित शर्मा इज़ अ गुड कैप्टन। सिर्फ उनके जो प्लेयर्स सिलेक्शन है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये थी आज की मेरी वीडियो। अगर आपको मेरे एनालिसिस अच्छे लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, और बाकी मेरी वीडियोस जो हैं वो भी आप देखें, और लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।